कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे। आज हम अब लोगों के लिए लाए हैं एक चमत्कारी उपाय एवं टोटके के माध्यम से जिन भी श्रद्धालु भक्तों का धंधा व्यापार बिजनेस नहीं चलता है, बार बार रुकावट आती है, दुकान में ताले लग गए हैं या दुकान में बार बार समस्या उत्पन्न हो रही है, आप व्यापार में उन्नति नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कौन सा उपयोग करें, ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, आपका दुकान चले। सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को ये लगता है, मनुष्यों को ये लगता है कि हमारा व्यापार बढ़ गया है या इसमें किसी ने जादू टोना टोटका इस प्रकार की कोई क्रिया कर दी है। तो इसके लिए हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपका व्यापार चलने लगे। यदि आपके दुकान में किसी की नजर लग गई है या किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है, गति सीमा पहले अच्छी थी आपके दुकान की, आज गति सीमा अच्छी नहीं चलती आपके दुकान की, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अमावस्या या शनिवार के दिन सुबह में एक नींबू लेना है और नींबू को 4 टुकड़े करने हैं। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च, 7 लौंग लेकर के बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दें, बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दें और शाम के समय में, सुबह रखें और शाम के समय में इसे जिस कुएं में जल ना हो उस कुएं में काले कपड़े में लपेट करके रखेंगे, ध्यान रहे, ठीक है, काले कपड़े में इसको लपेट कर रखेंगे और संध्या काल बेला में आप जो है इसे निर्जल, जहां पे जल ना हो उस जल में, उस कुएं में आप इसे डाल देंगे, ठीक है। कुएं में जल नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कुएं में आपको डालना है। और बिजनेस व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए, हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दूसरे उपाय में सुनेंगे, हल्दी की 7 साबुत गांठें लेनी है। क्या लेनी है? हल्दी की 7 साबुत गांठें लेनी है। 7 गुड़ की डली, 1 रुपए का सिक्का लेना है। इन चीजों को गुरुवार को पीले कपड़े में लपेट करके रेलवे लाइन के पार फेंक दें। क्या करेंगे? रेलवे लाइन के पार फेंकाएं। जब आप इसे फेंक दें, फेंक रहे हो, तब अपनी इस इच्छा को बोलें, अपनी मनोकामना उस डली पर और 7 साबुत गांठें हल्दी पर, इन चीजों को आप बोलेंगे और बोल करके अपनी मनोकामना पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर की तरफ चले आना है। तीसरे उपाय भी महा उपाय है, बहुत बढ़िया और चमत्कारिक। जिसका व्यापार धंधा और व्यापार उन्नति नहीं हो रही है, ग्राहक नहीं दिखते हैं, धंधा व्यापार बिजनेस आपका नहीं चलता है, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की दुकान हो, चाहे आपकी मिठाई की दुकान हो, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे किसी भी प्रकार की दुकान हो, इसके लिए सबसे चमत्कारिक उपाय है कि आप 11 पीपल के पत्ते लाएं। 11 पीपल के पत्तों में, इसमें दिन निर्धारित ना करें, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से श्रद्धा भाव से आप पीपल के पत्ते पर अष्टगंध या केसर से, ठीक है, आप श्री राम रामाय नमः इस मंत्र को लिखें और लिख करके हनुमान जी महाराज को मंगलवार को करेंगे और शनिवार को करेंगे तो अत्यंत प्रभावशाली दिन है और भगवान को अत्यधिक प्रिय है। दिन में विशेष अगर आप करना चाहते हैं तो आप मंगलवार को इसे करें। मंगलवार को आप 11 पीपल के पत्तों पर राम नाम, श्री राम रामाय नमः इस मंत्र का जपन करें और जपन कर इसको अष्टगंध से, केसर से आप इसको लिख लें और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस पीपल के पत्ते को हनुमान जी के गले में धारण कराएं, हनुमान जी को शुद्ध देसी घी के लड्डू अर्पण कराएं, चोला चढ़ाएं। आपकी व्यापार की समस्या चुटकियों में हल होगी। कैसे होगी? चुटकियों में आपके व्यापार की समस्या हल हो जाएगी, आपको समाधान प्राप्त होने लगेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से। यदि आपके धंधे में, तीसरा उपाय सुने, यदि आपके धंधे में किसी प्रकार की बाधा बार बार उत्पन्न हो रही है, आपका काम धाम नहीं चलता है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, गले में पैसे नहीं दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, मछलियों को आटा अवश्य खिलाना चाहिए। मछलियों को आटा, मतलब नदी तालाब कूप जहां पर हैं, जहां पर आपको लगता है कि मछलियां यहाँ वास करती हैं, निवास करती हैं, वहां पर आप जो है आटे
ले लें, आटों की गोलियां बनाकर, आटे की गोलियां बना करके आप मछलियों को खिलाना आरंभ कर दें। आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होने लगेगी, आपको लाभ होगा, यह हमारी गारंटी है। 100% सफलता होगी, करके आप देख लेना। यह उपाय बड़ा ही लाभकारी और चमत्कारिक है। ठीक है, तो आप सभी श्री राघवेंद्र सरकार धाम देवी दरबार के माध्यम से, इन टोटकों के माध्यम से पा सकते हैं 100% सफलता, जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आपको इस धंधे व्यापार में, यदि आपका धंधा बधा भी होगा, आपका व्यापार, आपके व्यापार के ऊपर नजर भी लगी होगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।